कौन सा? ये वाले चले जाते हैं, फिर से लगाना पड़ता है। कैसे? वो ओपन करो, FN F4 करके जो हम लोग करते थे इस वाले को। हाँ, तो उसका टोटल कहाँ गया? ये वाला, इसको करना पड़ता है एब्सोल्यूट करने से। चले कैसे जाएगा? एब्सोल्यूट कर दिया तो वो रहना चाहिए वहीं पे। लेकिन सर दूसरे शीट में कॉपी पेस्ट किया तो चला जाता है उसका, मतलब वो स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहा है, स्कीमा नहीं फॉलो करता है, फिर से करना पड़ता है। कॉपी अगर किया उधर तो ये एब्सोल्यूट वाले चले जाते हैं, रिलेटिव वाले रहेंगे, दूसरे वाले चलेंगे। तुम कर पाओगे ना, लेकिन डिलीट चले भी गए तो। चलो इसको ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी कैसे करना है फिर? कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे नेक्स्ट पे ड्रॉप करना है। अच्छा, कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, विदाउट कंट्रोल ये जस्ट मूव करेगा, कंट्रोल पकड़ के करोगे तो ऐसे कॉपी क्रिएट हो जाएगा। कल के लेक्चर में आवाज कम था शायद वीडियो में ना? नहीं, ठीक था। हो रहा है। हाँ, स्टार्ट कर दिया। आज हम क्या एडिट भी करते हो? किसको? वो भी बनता है वीडियो को? नहीं, एडिट नहीं, ऐसे सीधा डाउनलोड। फिलहाल डायरेक्टली अपलोड कर रहा हूँ। अभी एडिटिंग में टाइम नहीं है अभी एडिट करने का। ठीक है, शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट में मल्टीपल शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, सब टोटल वगैरह शॉर्ट देखते हैं आज। शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद थोड़ा कस्टम शॉर्ट भी है, टोटल देखेंगे, सब टोटल। डुप्लीकेट फाइंड करेंगे और डुप्लीकेट रिमूव करने का देखेंगे, और कुछ डेटाबेस के फंक्शंस है। ठीक है, तो डेटाबेस के फंक्शंस देखेंगे। इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देता हूँ। कहीं भी फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, सब डिलीट कर दिया। सिलेक्टेड चला गया, नो बॉर्डर्स, कलर ब्लैक और बैकग्राउंड वाइट। जो शेप था, शेप को डिलीट कर दिया। पहले जैसे कर लिया सब कुछ। 2 रो को सिलेक्ट कर लिया। मल्टीपल रोज अगर सिलेक्ट करनी है तो ये एरो है, तुम ड्रैग एंड ड्रॉप पकड़ के 2 रो सिलेक्ट कर ली। डिलीट करना है तो क्या करना है, शॉर्टकट इस पे राइट क्लिक करके तुम डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बट शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल माइनस। बोल गए, कंट्रोल माइनस इज योर शॉर्टकट। ठीक है, कल शॉर्टकट क्या था, फिल्टर अप्लाई करने का, और फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल लगा सकते हो, निकाल भी सकते हो। अभी सॉर्ट का देख रहे थे हम, सॉर्ट देखेंगे। सॉर्ट में किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर्स कौन से थे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो किस पे होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे। अगर उसको सॉर्ट करोगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग होगा। अगर टेक्स्ट है कुछ, उसको सॉर्ट किया तो अल्फाबेटिकली वो सॉर्ट होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई वन। कंट्रोल शिफ्ट एल, या फिर तुम डेटा में जाके फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यू हैव होम में फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी होम में जाना है, इट मीन्स ये थोड़ा टेबल। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टेबल है ना, तो टेबल का टैब अगर ओपन हो जाएगा यहाँ पे, टेबल डिजाइन, तो टेबल डिजाइन में भी तुम्हें ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का। ठीक है, तो
देयर आर लॉट ऑफ वेज, तुम वहाँ पे फिल्टर ऑप्शन लगा सकते हो, वेरी सिंपल। कंट्रोल शिफ्ट एल से कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दिस इज असेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग। अगर इसमें कुछ सपोज कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है तुमने इस पर, ठीक है, लेट से ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस रेंज पे होम में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ सपोज कोई वैल्यू है लगाया क्या, कोई 350 के इक्वल टू नहीं है शायद, अभी लग गया है, ठीक है, इस पे फॉर्मेटिंग देखना है। अगर फिर से चेक करना है तो मैनेज रूल में जाना है, जो सिलेक्टेड है उस पर वो हमें दिख जाएगा। एडिट में 375 का एक वैल्यू दिख रहा है, 3750, ठीक है, ये तो रेड कर देगा वो, अप्लाई, यहाँ पे एक बता देगा वैल्यू, दो है, मल्टीपल है शायद। तो इसमें क्या करेंगे फिर, के हियर, या असेंडिंग डिसेंडिंग तो हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल है असेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग वैल्यू। कल सॉर्ट जो करा है तुमने उसको भी क्लियर कर सकते हो, क्लियर सॉर्ट, ये जो फॉर्मेटिंग किया है, फॉर्मेटिंग के हिसाब से कुछ तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो आइडेंटिफाई हो गई, दैट वाज इन ग्रीन कलर, रेड कलर। तो किसी कलर में तुम्हें वैल्यू सॉर्ट करनी तो उस प्रेफरेबल कलर पहले आ जाएगा, ठीक है, कलर के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर फिल्टर, किसी स्पेसिफिक नंबर को जो 3750 हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया है, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट करने के बजाय या डायरेक्टली नंबर से फिल्टर कर सकते थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, अबाउ, टॉप 10, ये टॉप 10 किसी कंडीशन पे बेस्ड होंगे जो हमने पावर बीआई में किया, टॉप 10 आइटम्स परसेंटेज, ठीक। सो दिस इज बेसिक, दिस वाज अ बेसिक फॉर्मेटिंग सॉर्ट। उसके बाद तुम्हें और एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर होम में गए, सो सॉरी डेटा में अगर गए तुम, सो यू हैव दिस ऑप्शन, यहाँ पे भी तुम्हें असेंडिंग डिसेंडिंग मिल जाएगा, फिल्टर भी यहीं पे है। डेटा में गए, ये बड़ा वाला जो आइकन है सॉर्ट, सॉर्ट इस पे अगर क्लिक किया तो यू विल हैव दिस पॉपअप विंडो, इसमें अगेन तुम कुछ कंडीशंस के बेस पे वहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, बट अभी जो थोड़ी देर पहले देखा आपने दैट वाज सिंगल सॉर्ट, किसी एक पर्टिकुलर पे, हाँ मतलब एक ही सीक्वेंस सॉर्ट हो रहा था, एक तो असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, एक ही कॉलम हो रहा था। बट अगर मल्टीपल कॉलम के बेस पे तुम्हें कुछ सीरीज है जो असेंडिंग सॉर्ट करनी है या फिर डिसेंडिंग, सपोज एम्प्लॉय को पूछेगा, इसमें एम्प्लॉय का डेटा है कुछ, इसी दैट, लेट्स कस्टमर का चेक कर ले, ठीक है, कंपनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है इसमें, we have employee records, कंट्रोल शिफ्ट एल निकाल दिया। अभी सपोज इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया, तो आपने बनाया कि इंपोर्ट किया? नहीं मेरे पास था सैंपल, बनाया नहीं मैंने, मैं तो दूंगा ना, तो मिल ही जाएगा। दिस इज फर्स्ट नेम, दिस इज लास्ट नेम। अभी मुझे सॉर्ट करना है पहले लास्ट नेम ए टू जी, उसके बाद जो ग्रुप बाय ऑपरेशन कर रहे थे ना हम, ग्रुप बाय पावर बीआई में, पाइथन में, ए वाले सेट खत्म हो गए, तो उस ए वाले सेट में राइट हैंड साइड में फिर फर्स्ट नेम जो है, तो सपोज लेट करके दिखा दो बेट, फर्स्ट नेम की लास्ट नेम कोई भी चलेगा, बट जो सीक्वेंस ऐसा है तो हम पहले लास्ट नेम सॉर्ट कर लेते ए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ए टू जी, यहाँ पे बी होगा, फिर यहाँ से ए टू जी होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट अगर तुम्हें टैब के पता है, ठीक है, अल्ट करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच सारे नंबर्स जितने भी शॉर्टकट्स है।
होम के लिए एच होता है, डेटा के लिए ए होता है। ये दो चीज़ें भी याद कर लिए तो मोस्टली तुम्हें यूजफुल हो जाएगी यूज। ये हाईलाइट करता है, इससे ये क्या होगा? अल्ट से, इससे दिस क्या इज होता है? शॉर्टकट कीज। अल्ट एच कर दिया मैंने तो होम के सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। अल्ट एच से एस्केप कर दिया, सब चले गए, फिर से एस्केप। मुझे अगर डायरेक्टली पता है कि होम में कुछ है या फिर डेटा में कुछ है, ठीक है, ऑल्ट करके फिर उसका शॉर्टकट देख के फिर उसमें अल्ट कर दिया, मुझे डेटा में जाना है, ए कर दिया। नाउ आई वांट टू गो टू सॉर्ट। अभी एस ए इज फॉर असेंडिंग, एस डी फॉर डिसेंडिंग, एस एस फॉर सॉर्ट। तो 2 बार एस एस प्रेस कर लूँगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्किप कर दिया, अल्ट एच, अल्ट ए एस एस, ठीक है, ये ओपन हो गया। अभी मुझे यहाँ पे एक सपोज पहले लास्ट नेम ले लिया, सेल की जो वैल्यूज है, स्मिथ, गोंजालेस, स्कॉट, केन, ये सारी वैल्यूज है, ठीक है। कलर वगैरह नहीं है, फॉन्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नहीं है। मुझे जो वैल्यूज है उस पर कुछ सॉर्ट करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। इन दिस केस आई वांट असेंडिंग। अगेन ये जब असेंड हो जाएगा नेम, लास्ट नेम, उसके बाद मुझे फर्स्ट नेम भी चाहिए, उसके भी वैल्यूज पे हम लगाएंगे, वो भी असेंडिंग ही चाहिए, ठीक है। अगर इसको अप्लाई कर देते हैं, हियर यू गो, these आर ए, ठीक है, असेंडिंग में सॉर्ट हो गए। इसके बाद उसके बेसिस पर इसके बेसिस पे ये सॉर्ट हो गए, सॉर्ट हो गए। हाँ। फिर से बी वाले सॉर्ट हो गए, उसके बाद ये, ठीक है, ऐसा। दिस इज मल्टीपल सॉर्ट, ओके। अभी एक होता है, सपोज देयर इज जैसे ग्रुप बाय हम लोग अगर सिर्फ 1 पे लगाते हैं तो वो फर्स्ट नेम सपोज 1 है, लास्ट नेम 2 है, जैसे हम लोग 1 2 लगाते हैं तो ग्रुप बाय 1 पे हमने लगाया है, ग्रुप बाय 1 2 पे लगा के ऑर्डर में सिर्फ अगर 1 दिया है मैंने ऑर्डर बाय में, तब फिर वो ए टू जेड तो होगा फर्स्ट नेम का, लेकिन वो लास्ट नेम को ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पकड़ेगा या उसी आदमी का वो सीक्वेंस पकड़ेगा जो कि फर्स्ट नेम का है। लेकिन अगर ऑर्डर बाय में 1 2 दोनों किया है तब वो दोनों के हिसाब से चलेगा। हाँ, बट उसमें भी ऑर्डर बाय साइमल्टेनियस नहीं होगा, पहले फर्स्ट वाला सीक्वेंस ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद सेकंड वाला। हाँ हाँ, वो तो बराबर है, वैसे ही हो रहा है। और वो अगर नहीं किया है तब फिर वो लास्ट नेम तो रैंडम ही पकड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम पे ही ध्यान देगा। हाँ, फर्स्ट के हिसाब से वो लास्ट कर देगा, लेकिन अगर वही फर्स्ट लास्ट किया तब फिर वो कॉम्बिनेशन लेगा, बराबर। अच्छा ठीक। वो सारी सिक्वल में होती है चीजें, या फिर तुम पाइथन में बोल सकते हो, बट इनसे भी पहले एडवांस मतलब एक्सेल था मार्केट में, तो एक्सेल के बेस पे जो ऑपरेशन होते, उनसे ही जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते, उनका ही थोड़ा क्या बोलते हैं उनको, कि कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे बनाया है सिक्वल में, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो एक्सेल ही था ना, उसके बाद से भी पहले सीक्वल से भी पहले का एक्सेल, सिक्वल से पहले का बारह का ऐसा शायद, डेटाबेस तो बहुत पहले से। लेट्स चेक ही कर लेते हैं। जाने दो अभी। Student commonly learn Microsoft Excel spreadsheet application. मिला था। SQL and Excel are valuable skills. No. 1974 का तो सीक्वल है और 1985 का एक्सेल है। 85 का एक्सेल है, सीक्वल का है 74 का। मतलब क्वेरी लैंग्वेज का चल रहा था, बाद में अच्छे से डेवलप हुआ, लेकिन उससे पहले ठीक है, माय बैड। मैं वैसे भी गेस ही कर रहा था उसको कि इसके बेसिस पे वो बाद में ही आया बट ऑपरेशन वही हो रहा है कि पहला ये सॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये सॉर्ट हो जाएगा। ये सेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी सॉर्ट होने लगेगा बाद में।
ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये मल्टीपल सॉर्ट हो गया। अगर लेट्स गो टू द कस्टमर इन्फो ऑर्डर, हमें मंथ का कुछ चाहिए। सपोज हमारे पास मंथ्स है अभी ए टू जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, ये सारे मंथ्स है। अगर वो मंथ में सॉर्ट करूंगा तो किसके बेस पे वो सॉर्ट होगा? 1 जनवरी आएगा, दिन फिर फरवरी मार्च अप्रैल, वो तो अल्फाबेटिकली नहीं होता है। हाँ भाई, अभी वो कैसे होगा? ठीक है, इसमें पहले से ही है। ये सॉर्ट हुआ हुआ है। अगर हम सॉर्ट Z2 है। नवंबर मई मार्च, ठीक है, सेट टू ए टेक्स्ट फिल्टर सॉर्ट, इसको अगर फिल्टर जो लगाया है हमें वो मिटाना पड़ेगा पहले। कोड डेटा सॉर्ट में ऐसा कुछ लगाया हुआ है पहले। ये तो ऐसे करते हैं, ठीक है। जनवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, बाकी जुलाई अच्छा सॉरी, के बाद सितंबर, सितंबर, अब कौन सा बाकी? मई, मई बाकी है। अक्टूबर, 10 अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, ठीक है, जो भी है। अभी इसमें जो अप्लाई किया है there in March applied March, ठीक है, इसको अगर सॉर्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया और सेम फिर डेटा में जाएंगे, डेटा में सॉर्ट ऑपरेशन करेंगे। सॉर्ट में नाउ दिस टाइम आई वांट टू सॉर्ट दिस कॉलम, ठीक है। मंथ को सॉर्ट कर रहे, ठीक है, सॉर्ट मंथ्स बेस्ड ऑन वैल्यूज ए टू जेड, नो जेड टू ए, नो नो, आई वांट टू फाइंड सम कस्टम सॉर्टिंग। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए रहेंगे। मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, जो भी तुम प्रिफर करोगे यहाँ पे ये ऐसा रहेगा, सेम है, एब्रिविएशन सर है। आपने तो मिक्स लिखा है सबका, या पूरे पूरे लिखे, अक्टूबर भी आधा लिखे, ठीक है ना, लेगा क्या? अभी सॉर्ट जब करेगा वो, सपोज यहाँ पे अक्टूबर ओसीटी लिखा है तो यहाँ पे इतना चाहिए, बट वो ओसीटी लिख देगा आई थिंक, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं हुआ तो जाननी चाहे, ठीक है, वही प्रेफरेंस दिया है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, जुलाई, सितंबर, मई, अक्टूबर, मतलब केस सेंसिटिव। अक्टूबर, अल्ट ए एस एस, अल्ट ए एस एस, ठीक है।
हो गया। सॉर्ट में जाके कस्टम ऑप्शन चूज कर लिया, ओके ओके, ठीक है, हो गया सॉर्ट। सारों सबको अगर एक फॉर्मेटिंग देनी है तो सितंबर लास्ट में आ गया थोड़ा सा, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया था। सितंबर हो गया ना, हाँ, सितंबर इसीलिए शायद थोड़ा सा सितंबर हो गया वो सब। मतलब केस सेंसिटिव है। हाँ नहीं स्पेलिंग का तो नहीं, लेकिन हाँ वो आधा नहीं पकड़ रहा था, फिर आधा करना है तो क्योंकि सबको हम आधा करो। क्योंकि हम एक्चुअली वही उसी फॉर्मेट में लिख रहे थे ना, फुल नेम में। तो दिस इज सॉर्ट। सॉर्ट हो गया, सिंगल सॉर्ट, मल्टीपल सॉर्ट, फिल्टर, ठीक है, सब टोटल। कैन वी डिलीट दिस? कहते हैं ठीक है। अभी सब टोटल यू विल फाइंड इट इन, ठीक है, सब टोटल इन डेटा। डेटा के रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन तुम्हें और डेटा में ही मिल जाएंगे, ठीक है, डेटा टैब में। यू गो हियर, ठीक है। इसने क्या कर लिया, रेंज वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सब टोटल क्या करेगा बेसिकली, अभी इसमें ईस्ट का कितना हुआ है टोटल, ठीक है, या फिर कौन सी कैटेगरी वाइज कितना हुआ है सब टोटल अगर देखना है तो तुम कैसे कर सकते हो। अभी इसमें क्या किया है, कैटेगरी, ठीक है। इसको अगर सॉर्ट हम करेंगे, अभी सब टोटल अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सब टोटल का एक सब टोटल क्यों यूज करते हैं हम, सपोज मुझे यहाँ पे कुछ टोटल लिखना है, ठीक है, बट दैट टोटल शुड बी ऑफ कैटेगरी ना, कोई तो कैटेगरी चाहिए। सपोज यहाँ पे ये बेसिकली कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी है कोई टेलीफोन, बट यहाँ पे मुझे उसका सब टोटल देखना, सब टोटल, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग हो रखी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कुछ सब टोटल देखना है, बट वो कैटेगरी वाइज देखना है ना। उसी केस में अगर हम यहाँ पे कुछ सब टोटल करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट का टोटल देखना है, सेल्स का, ये कर लिया। सपोज यहाँ पे मैं कुछ सब टोटल कर रहा हूँ, ठीक है, टेलीफोन का ही कर रहे सपोज, तो मैं क्या करूँगा, हार्डली मतलब बहुत बहुत ही बिगिनर है कोई तो क्या करेगा, टेक्निकल सपोर्ट का ये सेल सेलेक्ट कर लेगा, प्लस टेक्निकल सपोर्ट ये सेल कर लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसा चेक करेगा ना, मतलब कोई जो बहुत ही बिगिनर है, सपोज ये सारी चीजें उसने सिलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे उसको टेक्निकल सपोर्ट का यहाँ पे टोटल मिल जाएगा, सब टोटल है ना। तो दिस इज वेरी अनअप्रोप्रिएट वे, क्योंकि अभी बाकी के जो कैटेगरीज है, ऐसे थाउजेंड्स कैटेगरी है, तो तुम ऐसे करो, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा कर सकते हैं, सपोज मैंने एक टेक्निकल सपोर्ट एक जगह अगर लिख दिया, एक के बाद एक सॉर्ट कर लिया उसको, तो यहाँ पे सब टोटल जो है उनका एक सब टोटल कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरी है, तो फिर वो भी मैनुअल वर्क हो गया ना। यहाँ पे जस्ट मैं ढूंढ के क्लिक कर रहा था ऐसे, बट वहाँ पे ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सम करके ऐड करना पड़ेगा। तो फिर भी ग्रुपिंग वाइज एग्रीगेशन करिए, सबको एक साथ ग्रुप करके उसका एग्रीगेट कर दीजिए। हाँ मतलब वही था वैसा कि कुछ लेट्स ए टू जेड अगर किया, तो मुझे अभी एडवर्टाइजिंग का देखना है, ठीक है। उसके बाद क्लरिकल सपोर्ट, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉपिंग, मेंटेनेंस, मिसलेनियस, ओवर हेड, रेंट, बाप रे, इसमें ही बहुत सारे। अगर थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरी रहेंगे तो कैसे करेंगे आप, राइट। बट ठीक है, इस केस में भी करना है तो क्या करेंगे हम, एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक कॉलम ऐड कर देंगे,
ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टोटल टोटल सम या फिर अभी सर एक नया कॉलम बना के वो भी तो कर सकते नहीं, हमें वो सब टोटल देखना है, सब टोटल का यूज ऑप्शन का। हैं। तो बट हम उसका एक कॉन्ट्ररी पार्ट देख रहे हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे अगर करेंगे तो इट विल बी लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। फार्मूलाज में अगर जाएंगे, ऑटो सम कर दिया, ऊपर वाली सेल को पकड़ लिया, एंटर। ठीक है, सपोज ये हो गया। उसके बाद अगर है किसी को अगर थोड़ा सा बहुत पता है एक्सेल के बारे में, तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, ये ट्राई करेगा चीज़, है ना। अगेन दिस विल बी अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। ये जो हो गए हाईलाइट, ये तो ऊपर के कैटेगरीज हो गए ना, एडवर्टाइजिंग का इतना सेल्स हो गया, टोटल सेल्स, क्लरिकल सपोर्ट का इतना हो गया, बट दैट विल बी अगेन लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। इसको अगर रिड्यूस करना है, बट स्टिल यू वांट टू फाइंड द सब टोटल अगेंस्ट समथिंग जो हमने अभी किया, बट दैट शुड बी क्विकली, राइट। ऑटोमेट है कुछ ऑप्शन, तो उससे होना चाहिए। तो जो हमारे पास सब टोटल ऑप्शन अवेलेबल, इससे वो हो जाएगा विद इन वन क्लिक। बट उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, तुम्हें सब टोटल करना है तो किसका सब टोटल करना है, सपोज नेम लिखना पड़ेगा। हाँ, सपोज कैटेगरी वाइज तुम्हें सब टोटल देखना, बट एक्चुअली योर कैटेगरीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, ठीक है, स्कैटर्ड है सब कुछ, मतलब देयर इज नो सीक्वेंस। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज like this. In division you have east, north, south, west. So in this case, if you want to find the subtotal against the division, so you can find it because the divisions are sorted है already सब कुछ. But in this case you want to find subtotal against each category. So पहले क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हारा जो कैटेगरी है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा. Anyhow, फाइंड अ वे कि उनको एक जगह पे लाना पड़ेगा. तो लेट्स ट्राई असेंडिंग डिसेंडिंग, जो भी है कलर से फिल्टर करना है, ठीक है, या फिर नाम कंटेंट्स जो भी फिल्टर, जो भी सॉर्ट करना है. नाउ द नेम्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, सो सब एक एक जगह पे दिख रहे. ऐसा नहीं है कि टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे है और कुछ इंस्टेंसेस यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं चाहिए. सो मेक श्योर एवरीथिंग इज ग्रुप्ड, राइट. तो इन सारे ग्रुप्स के वो सब टोटल कर लेगा, सब टोटल फॉर्मूला. गो टू डेटा, राइट मोस्ट यू हैव सब टोटल ऑप्शन. क्या मिल गया यहाँ पे, बिकॉज अभी इसने फाइंड कर लिया कि टोटल सेल्स जो है इस पे तुम्हें कुछ सब टोटल फाइंड करना है. दैट इज वेरी ऑटोमेटिक बिहेवियर, डिफॉल्ट, बट स्टिल यू कैन चेंज इट, राइट. एट ईच चेंज इन, ठीक है, अभी ईच चेंज इन डिवीजन उसने पकड़ लिया, बट यू हैव कैटेगरी एंड यू वांट अगेंस्ट कैटेगरी you want to see the subtotal, so you can go here and select whichever category you want to select. Against category तुम्हें देखना है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, जो भी फंक्शन यूज करना है, सम, काउंट, एवरेज, इन, प्रोडक्ट, ठीक है. यू वांट टू फाइंड सम, किसका सम, टोटल सेल्स का, ठीक है. सिलेक्ट दिस, अभी कीप इट एज इट इज, रिप्लेस करंट सब टोटल. अगर कुछ बना के रखा है तो दैट विल इट विल रिप्लेस. लाइक पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स नॉट नीडेड, क्योंकि वो शो कर देगा तुम्हें अगर वो इट्स मार्केट. ओके, समरी बिलो डेटा. सपोज ये एडवर्टाइजिंग है तो इसके नीचे तुम्हें सब टोटल मिलेगा, ठीक है. ये अनचेक किया तो ऊपर मिल जाएगा, सबसे ऊपर. ओके कर दिया. दिस इज द पेज ब्रेक, ठीक है, जो डॉटेड दिख रहा है. तुम अगर इसका प्रिंट करने जाओगे तो दिस पार्ट विल बी आउट, ठीक है. तो इसलिए वो पेज ब्रेक का ऑप्शन था, अदरवाइज यू कैन कीप इट अनचेक, चेक, ठीक है. नाउ यू कैन सी हमने जो किया था टोटल तो वही आ रहा था हमारा भी, सम से किया हुआ, बट इसने विद इन अ क्लिक उसने सारे सब कैटेगरीज के टोटल दे दी, राइट. इजंट इट गुड, ठीक है. तो इस तरीके से करना है सब टोटल. अगर फाइंड करना है तो पहले तुम्हें कैटेगरीज को असेंडिंग डिसेंडिंग बेसिकली ग्रुप करना है, जिसके भी अगेंस्ट तुम्हें कैलकुलेट करना है. नाउ नोटिस एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर यहाँ पे कुछ नंबर हो रखा है. सो दिस इज द ग्रैनुलरिटी, और उसको डेप्थ बोल सकते हो ग्रुपिंग की, सब टोटल के लिए जो भी ग्रुपिंग की डेप्थ है. नाउ करेंटली यू आर एट 3. जब 2 चूज करोगे तो योर सब टोटल विल बी गॉन एंड द
कैटेगरीज विल बी रिमेनिंग, जैसे कि एडवर्टाइजिंग टोटल का टोटल इतना, मतलब सबका मिला के ये थर्ड वाला जो रो है ये मिला हम्म, फाइनल फाइनल सब टोटल का। उसका एज अ सिंगल काउंट करके उसका टोटल काउंट करते हैं। हाँ, और उसके पहले फर्स्ट ऑप्शन चूज करोगे तो यू विल गेट एंटायर ग्रैंड टोटल, ठीक है। सो दिस इज द सब टोटल ऑप्शन, सब टोटल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट सब टोटल। इसमें कुछ दिक्कत? कहाँ है सर ये ऑप्शन सब टोटल का? अभी इतनी बार तो दिखाया डेटा 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 डोंट मगअप, ठीक है। एक्सप्लोर करती उसमें है क्या, उसमें देखो आउटलाइन जूम करो उसको, ऐसे क्यों करो, पेज को जूम करो तो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 75 जूम पे देख रहे थे तुम, ऊपर से चश्मा लगाया। प्लस डेटा वैलिडेशन ग्रुप ये वाला है, ग्रुप रोज ग्रुप सब टोटल सब टोटल वेब बेस्ड पे थोड़ा आएगा ही दिक्कत। लोडिंग योर हेल्प एक्सपीरियंस। वाह, सब टोटल फंक्शन मिल जाएगा, हो जाएगा। ऐसा तो इन्फॉर्मेशन ही दिखा रहे हैं बट होना चाहिए। होगा उसमें। जब करूंगा इंपोर्ट तब तो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड अगर करनी है इसमें हो सकती है क्या डुप्लीकेट, या फिर लेट्स गो टू एम्प्लॉय 1, ओके। डुप्लीकेट वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से तुम डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बेसिकली जब डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं अगर पता नहीं है, एज अ डेटा एनालिस्ट तुम्हें अगर डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं पता नहीं है तो चेक कैसे करना है। अभी चेक मतलब हमें वो दिखना चाहिए, हमने जो कुछ ऑपरेशन किया चेक करने के लिए तो दिखना चाहिए। तो यू कैन गो टू होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तुम कुछ रोज हाईलाइट कर सकते हो अगर दैट रोज आर डुप्लीकेट। तो इसमें ऑप्शन है तुम्हारे पास बॉटम में डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। करंटली आप सिलेक्टेड सिंगल से, ठीक है, सो इट वोंट शो एनीथिंग। मल्टीपल सिलेक्शन कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लिया उसमें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। सो दीज आर डुप्लीकेट वैल्यूज बट दीज आर नॉट एक्चुअली, ठीक है। डुप्लीकेट अभी इसमें से क्या समझ में आ रहा है कि डुप्लीकेट है, दिस इज द बिल्डिंग, दीज आर कैटेगरिकल, लोकेशन क्या है कैटेगरिकल वैल्यू है। लोग के बिल्डिंग 3 में बहुत सारे लोग रह रहे, इसलिए उन्होंने वो मल्टीपल हाईलाइट कर लिया, ठीक है। बट तुमने डेटा ही एंटायर सिलेक्ट किया था, उसमें कुछ एक इंस्टेंस भी है और वो फिर से लिखा हुआ है, सो इट विल हाईलाइट इट एज अ डुप्लीकेट वैल्यू, सेल सेल सेल, ठीक है। बट दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे। तुम्हें किस तुम्हारा टेबल जो है अभी इसमें कॉन्सेप्ट आता है वही हमने जो डिस्कस किया है पावर बीआई में प्राइमरी की का। सो एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की। हो सकता है किसी का नाम, ठीक है, सेम हो, किसी किसी बिल्डिंग में सेम पर्सन रहता हो, फोन फोन भी मैच हो रहा है, ठीक है, हायर डेट मैच हो रही है एम्प्लॉय की, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दिस कैन बी। फ्रैंक इसने 2 टाइम किया तो टोटल जितने फ्रैंक्स उन सबको इसने ये कर दिया, हाईलाइट कर दिया, या एटलीस्ट एक फ्रैंक जो पहले आया होगा उसको छोड़ दिया होगा। नहीं छोड़ेगा नहीं, सारे 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 फ्रैंक्स को डुप्लीकेट कर देगा। सपोज फर्स्ट यहाँ पे फ्रैंक आ गया, सपोज ये क्या है आइसोल्ड,
ठीक है। पर सर अगर 3 फ्रैंक है तो डुप्लीकेट तो 2 ही है ना, 1 फ्रैंक तो सही है, तो 3 हाँ, तो जब डुप्लीकेट डिलीट करोगे तो 2 डिलीट हो जाएंगे, एक रहेगा जब डिलीट करोगे, बट वो डिपेंड करता है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू हाईलाइट, राइट। क्या करना पड़ेगा फिर, यू नो कि एम्प्लॉय आईडी इज योर प्राइमरी की, तो पूरे का सिलेक्शन करना है। अब इसमें कोई अगर वैल्यू डुप्लीकेट मतलब फिर से रिपीट हुई है तो वो वैल्यू हो जाएगी डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, क्योंकि एज अ स्कीमा डिजाइन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी की जो रहेगी दैट शुड नॉट बी डुप्लीकेट वैल्यू। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1290 1078 1078, अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी सेम है, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट है। कितने हो गए ये, 2 4 6 8, ठीक है, दिस 8 रिकॉर्ड्स आर डुप्लीकेट। बट अभी ये तो फाइंड हो गए, डिलीट अगर करना है तो यू वांट टू, ठीक है, कहाँ पे होगा, यू गो टू डेटा, डेटा में तुम्हारे पास रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, गो टू डेटा, डेटा में डेटा टूल्स में रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है, कंसोलिडेट टेक्स्ट कॉलम, डेटा मॉडल ये देखेंगे बाद में, डेटा वैलिडेशन देखेंगे, ठीक है, फिलहाल दिस इज द रिमूव डुप्लीकेट। डेटा सिलेक्ट, रेंज सिलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है। अभी इसमें से कौन से वैल्यू के बेस्ड पे तुम्हें रिकॉर्ड रिमूव करने, जो हमने प्रीवियस देखा, जैसे एचआर यहाँ पे भी था, बिल्डिंग्स भी रिपीटेड थी, बट दैट आई डोंट केयर अबाउट, आई केयर अबाउट कि उसमें एम्प्लॉय आईडी और रिपीट है, सो दैट इज द रिकॉर्ड विच आई वांट टू रिमूव, ठीक है, इसलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लिया। एक ओके करूँगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा कि कौन से डिलीट हुए, कितने डिलीट हुए। 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, हाईलाइट तो 8 हुए थे ना, सो 4 क्यों हो गए, क्योंकि उसने ओरिजिनल वाले को भी पकड़ लिया था, उसका एक दोनों में से एक इंस्टेंस रहेगा, क्योंकि दैट वाज डुप्लीकेट ना, एंटायर रिकॉर्ड इज डुप्लीकेट था। ओके, नाउ यू ट्राई टू फाइंड डुप्लीकेट। सिलेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे आएगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन अप, ठीक है, होम में जाना है, डुप्लीकेट फाइंड करूंगा तो यू विल फाइंड नथिंग नाउ, ठीक, डुप्लीकेट्स आर डिलीट कर रही है, डुप्लीकेट रिमूव कर दी इसलिए। आई थिंक डुप्लीकेट का हो गया, ये 2-4 चीजें समझ में आ गई ना, सॉर्ट का। नाउ वी गो टू, इजी है, मतलब प्रैक्टिस करना इजी है बट भूल जाएंगे, ठीक है। इसमें लगा दिया क्या मैंने, और हाँ, इसमें तुम ये हाइड भी कर सकते हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को तुम्हें देखना नहीं है, ये माइनस पे क्लिक करके हाइड भी कर सकते अच्छा अच्छा, हो, मतलब इसके बीच का जो हाइड कर सकते हो। हाँ,
I'm removing it. ठीक है, पेज ब्रेक, go to data subtotal, okay, select all, data subtotal, page break, I don't want to see that. Yeah, go to subtotal, remove page break between quotes. Okay, give me a minute, give me हो रहा है. इस केस में ये एक सम फंक्शन होता है, ठीक है, एक होता है नॉर्मल सम. क्या करेगा, नॉर्मल सम विल फाइंड द सम, ठीक है, एंटायर रेंज का सम मिल जाएगा तुम्हें अगर यू नो अबाउट इट. ठीक है, सिलेक्शन कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है, एंटर. ये टोटल तुम्हारा सेल रहेगा, टोटल, ठीक, टोटल सेल्स. इसको बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं. यहाँ पे जाके कुछ बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर देते हैं, इसको नॉट नेसेसरी बट जस्ट बेसिक फॉर्मेटिंग. इसका टेक्स्ट विच एवर यू वांट. ये टोटल सेल्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी टोटल सेल्स कर लेते, ठीक है. भी इसके बेस पे करेंगे, जैसे कि अभी नाउ आई हैव दिस टोटल सेल फॉर्मेटेड. क्या करना है, होम में जाना है, फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे क्लिक कर दिया, टोटल फॉर्मेट. हाँ, टोटल फॉर्मेट विल बी अप्लाइड टू अनदर सेल. भी इसमें मैं अगर सब टोटल करता हूँ, ठीक है, सब टोटल, इस सब टोटल में तुम्हें कुछ फॉर्मूला अगर यूज करो तो ऑलवेज चूज दिस फंक्शन बटन, मतलब तुम्हें अप्लाई करने में दिक्कत नहीं है. इसमें एफ ओपन हो गया, यू विल फाइंड दिस फंक्शन नंबर, ठीक है, फंक्शन नंबर और एक रेफरेंस सेल लगेगा तुम्हें, उसको किसका तुम्हें टोटल फाइंड करना. अभी फंक्शन नंबर क्या है, नंबर पूछ रहा है. क्या आइडियली क्या करते हैं हम, कुछ रेंज सिलेक्ट करते हैं, राइट, बट यहाँ पे पहले वाला जो टोटल था, टोटल में क्या कर लिया, डायरेक्टली एक टोटल दे दिया, सम दे दिया, उसमें डायरेक्टली रेंज को ट्रैक कर लिया, उसका टोटल मिल गया. बट सब टोटल क्यों यूज करते हैं फिर, कैटेगरी वाइज करता है वो. सपोज अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर देने पड़ेंगे, फंक्शन नंबर पूछ रहा है. सपोज एक नंबर जो है अगर 1 प्रोवाइड करेंगे तो दैट विल बी फॉर एवरेज. अच्छा, अगर 9 प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी फॉर योर सम, ठीक है. ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं. अगर इसमें हेल्प ऑन दिस नंबर पे क्लिक करोगे सो यू विल गेट हेल्प, ठीक है, जैसे कि ये नंबर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है. बीच में कुछ रिकॉर्ड्स अगर हाइड कर दिए, ठीक है, और बट बिफोर गोइंग हियर लेट मी शो यू. कैटेगरी में मैं अगर कुछ फिल्टर लगा रहा हूँ, ठीक है, काउंट में लेट्स से कुछ एडवर्टाइजिंग, क्लरिकल, कंसल्टेंट, तीनों का फिल्टर लगा दिया. उप्स, टोटल सेम ही है, सेम ही है. क्योंकि फिल्टर लगाया, है तो अकॉर्डिंग टू दैट फिल्टर मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए था, ठीक है. माय रिक्वायरमेंट इज दैट मुझे जब भी फिल्टर लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू दैट फिल्टर आई वांट टू सी दिस, ठीक है. तो फिर यहाँ पे अच्छा सर, टोटल से चेंज क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम्हें दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ सम, दिस विल नॉट फाइंड, इग्नोर भी नहीं करेगा हाइड किए हुए रोल्स, ठीक. सपोज वो हियर बॉटम पे अगर मैं आ गया यहाँ पे कर रहा हूँ काउंट ए कर लिया, 58 रोज. काउंट ए क्या करता है,
काउंट ऑल। काउंट ऑल या फिर एनीथिंग ऑल भी ठीक है। 58 अभी मतलब उसमें काउंट ए में क्या चलेगा तुम्हें, काउंट ए में सारे इंस्टेंसेस न्यूमेरिक कैप्चर हो जाएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, तो उससे सारे Hyphen. रोज रोज ही हो जाएंगे एक तरीके से। जस्ट नल नहीं लेगा वो, ब्लैंक वैल्यू काउंट नहीं करेगा। सर ये 59 कैसे हुआ, ऊपर में कैटेगरी है क्या? ये फर्स्ट हाँ, वाला फर्स्ट वाला नहीं पता। फर्स्ट वाला नहीं पता। काउंट में अभी यहाँ पे काउंट ए अगर करूँगा सेम ही लेना चाहिए। ठीक है, इसमें 58 59 क्यों नहीं दिया? नहीं, ऊपर फर्स्ट तो वाला नहीं लिया। जैन था तो नहीं वो नहीं लिया ना, नहीं लिया। अच्छा लिया नहीं आपने? लिया नहीं। ठीक है, सिंपली काउंट अगर करूँगा, नीचे भी ले रहा हूँ ना इसे, ऊपर जाते मैं एक बार नीचे ले रहा हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसको भी पकड़ लेगा, क्योंकि वो भी न्यूमेरिक ही पकड़ता है। एग्जैक्टली। सपोज कुछ 2-3 रीजन पकड़ लिए, ठीक है। देखो इस सेल में जो लिखा था हमने वो चला गया, कि यहाँ पे सेल रिमूव हो गया, ठीक है। तो ईस्टर्न रहने देते हैं, ईस्टर्न वेस्ट, ठीक है। ये टोटल वही बन रहा है। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू चेंज इट, ठीक है। तो जब यहाँ पे सब टोटल यूज करेंगे हम, इस जगह पे फॉर्मूला सब टोटल, तो सब टोटल में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस। 9 इज योर सम, 2 इज योर काउंट, 1 एवरेज काउंट, ये नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, फंक्शन नंबर। सपोज यहाँ पे 9 दे दिया, अभी 9 क्या कर रहा है, सम ही रिटर्न करेगा, सम, बट इट विल इंक्लूड द हिडन रोज। अगर कुछ बीच में रोज अगर हाइड कर दिए, दैट विल इट विल इंक्लूड दैट रोज, ठीक है। इंस्टेड इफ यू पास 109, तो ये इग्नोर कर देगा वो रोज जो दिख रहा है डेटा में, तो वही वो कैप्चर करेगा, ठीक है। ट्राई पास 9 और गो टू फंक्शन, क्या पास नंबर, रेफरेंस रेंज और रेफरेंस विच वांट टू सब टोटल, किसका सब टोटल चाहिए उसकी तुम्हें रेंज या फिर सब टोटल फॉर दिस, ठीक है। बेसिकली सेम ही आ गया, ठीक है। अभी दोनों भी सेम दिख रहे हैं, बट यूज क्या है अभी, इफ यू गो हियर, कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी से आगे क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये जिस कैटेगरी में है एडवर्टाइजिंग में, तो एडवर्टाइजिंग हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं हम, तो वो रो चला जा रहा है ना। सर ये कर क्या रहे हैं? सब टोटल देखो, लुक एट द सेकंड सब टोटल, चेंज हो गया, ठीक है। इट इज चेंजिंग बट दिस सम इज नॉट चेंजिंग, सब टोटल is changing but the sum is not changing, this is the difference। but initially it was looking कि क्या यूज है इसका, भी दोनों भी सेम ही दिख रहे हैं, बट सब टोटल अगर यूज करोगे तो तुम्हें जो फिल्टर लगाना है, फिल्टर का आउटपुट अगर चाहिए, फिल्टर्ड डेटा का आउटपुट चाहिए, तो तुम्हें सब बेसिकली 9 और 109 के बीच का डिफरेंस नहीं, अभी इतना जो सिलेक्टेड है इसका सम ये है, बट ये छोड़ के भी बाकी जो अनसिलेक्टेड है अभी, अनफिल्टर्ड, सबका टोटल यही है, राइट। डिफरेंस इसके सब टोटल जब तुम्हें तब यूज करना है जब तुम्हें फिल्टर डेटा करोगे, डेटा अगर फिल्टर करोगे तो उसका भी आउटपुट एग्जैक्ट आउटपुट दिखना चाहिए जो फिल्टर किया है, चेंज होना चाहिए। यहाँ पे दिख के पता चल रहा है ना कि दिस इज टोटल, दिस इज टोटल, बट मैं अगर किसी पे फिल्टर लगा, सपोज जस्ट मुझे एडवर्टाइजिंग देखना है, ठीक है, इन चारों का इतना है, बट दिस इज टोटल, ये डिफरेंस है सब में और सब टोटल में। अगेन इन सब टोटल ये जो नंबर फंक्शन नंबर दिया है 9,
सर उसका हेडिंग चेंज कर दीजिए सब टोटल। सब टोटल। ओके, अब ये 9 जो पास किए, 9 इज रिप्रेजेंटिंग द सम। अच्छा, अगर इफ यू वांट टू फाइंड अदर मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो यू कैन असाइन दिस नंबर रिस्पेक्टिव नंबर्स। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, समझ गया। मतलब कुछ वो ज्यादा सब टोटल ही हाईलाइट करना होगा। एडवर्टाइज लिया, अगर दो सब टोटल लिए और उसमें चार है तो उन सबको कैप्चर करके 8 रुपए दे दो, बस इतना। that is the that is the only difference between sum And and subtotal. Sum exactly you'll find the total basically, but subtotal में तुम्हें फंक्शन का नंबर पास करके ऑपरेशन करने का ऑप्शंस मिलेगा। और अगर इसमें सेलेक्ट भी किया तब भी तो, फिल्टर किया तब भी तो वो नहीं लगेगा, टोटल सेल्स है that is तो total उसमें sum. सब टोटल है। ये इस नाम से नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है ना, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया है सम, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया है सब टोटल, उसके बेसिस पे ये दिख रहा है वैल्यूज। ठीक है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो। we again we have now database के फॉर्मूला से, ठीक है, फंक्शंस। डेटाबेस फंक्शंस, ठीक है, मर्ज अल्ट HMC, ठीक है, मर्ज हो जाएगा। अल्ट से H से होम में जाएगा, N से मर्ज में जाएगा, C से सेंटर करेगा, सेंटर एंड मर्ज। तो काम करते रहे, हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, H1 बोल्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली बोल्ट कर सकते थे। ओके ओके ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है, अभी यहाँ पे जो यूज करें, सपोज टेक कैटेगरी। ओके, अभी ये जो डेटाबेस वाले फंक्शन यूज कैसे करने हैं, सपोज तुम्हें कुछ सम फाइंड करना, बट फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी। ठीक है, नाउ सब टोटल हो गया, सब टोटल वाज ग्रेट, कैटेगरी वाइज तुम्हें फिल्टर करने के बाद आउटपुट दे रहा था यहाँ पे, राइट, यहाँ पे। बट इन सेल्स में अगर तुम्हें देखना था तो तुमने यूज किया, यू हैव यूज्ड डेटा में सब टोटल, राइट, तो यहाँ पे सब टोटल दिख गए तुम्हें अगेंस्ट एवरी कैटेगरी। ऊपर से नहीं जा रहा है? नहीं मतलब हाँ, अभी क्या करेंगे, जो ये सब टोटल में नंबर प्रोवाइड किया था, फंक्शन नंबर 9 एंड अदर नंबर्स, वैसे ही यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, बस बेस्ड ऑन डेटा फंक्शंस। ठीक है, डी इक्वल टू डी सम, ठीक है, डी सम दिख रहा है, डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, these are just finding the average, sum, count a, but from the database. For database means if this is your database, ठीक है, अभी डी सम फाइंड कर रहे हो तो डेटाबेस में से सम फाइंड कर रहे हो, तो फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी, सपोज इन हियर यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज, एडवर्टाइजिंग के लिए तुम्हें देखना है कि सम कितना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बस इसका एक रूल है, जिसका तुम सम देख रहे हो उसका कॉलम का हेडर जो है दैट शुड एग्जैक्टली मैच कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी एंड दिस कैटेगरी शुड बी एग्जैक्टली मैचिंग कैटेगरी। ठीक है, केस सेंसिटिव, स्मॉल नहीं चलेगा, स्पेस नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, दीज आर रिक्वायरमेंट। सपोज यहाँ पे यू हैव गिवन स्पेस, सो नेक्स्ट फंक्शन विल नॉट वर्क, क्योंकि इस सेल का हम रेफरेंस देने वाले कैलकुलेशन। ठीक है, सपोज कैटेगरी मुझे पास करना है एडवर्टाइजिंग, ये स्पेलिंग भी मैच होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या फाइंड कर रहे हैं हम, सपोज टोटल सेल। ठीक है, अभी इस सेल में तुम्हारा टोटल फाइंड होगा इस कैट एडवर्टाइजिंग का, मतलब यहाँ पे जाके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है डी सम। ठीक है, डी सम, यहाँ पे क्या बोला है, एक 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, एक तो डेटाबेस देना पड़ेगा पूरा जिसमें तुम्हारा डेटा है, सेल का रेफरेंस दे दिया बेसिकली। उसके बाद इफ यू वांट टू गिव अ फील्ड,
कौन सी फील्ड कैलकुलेट करनी है और क्राइटेरिया, जैसे कि आई ऑलवेज प्रीफर फॉर अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्लियर विजुअल मिलेगा, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली राइट हियर इन सेल ओनली, यू कैन राइट इन बॉक्स ओनली, ठीक है। कहाँ पे सब जगह पे सेम ही ऑपरेशन होगा। क्या पूछ रहा है, डेटाबेस, तो एवरी टाइम यू चूज हियर, चूज हियर, चूज हियर, क्लिक हियर बेसिकली, तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस नीचे शो करेगा। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटाबेस? Database is the range of cell that makes up list of database. Database is a list of related. Basically तुम्हें जो जिसमें तुम्हारा डेटा है, that you have to select that data only. A range basically data, ठीक है। उसका रेफरेंस है। तो स्टार्ट से मैं एक तो अगर कहीं बीच में गैप नहीं है तो कंट्रोल ए करना है, particularly it is selecting this, so I will not prefer this time. A1 A2 A1 से करना पड़ेगा, ठीक है। एंटायर रेंज को डेटा का कंट्रोल शिफ्ट राइट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन ये कर लिया, और ये नीचे वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स कर लिया, और आई वांट दिस रेंज टू बी फिक्स्ड, ठीक है। फंक्शन F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दिया, फील्ड में चला गया। क्या बोल रहा है, फील्ड इज इधर द लेबल ऑफ द कॉलम, label of the column in a double quotation marks or a number that represents the column's position in the list. मतलब मुझे क्या करना है, कैटेगरी, दिस इज द कैटेगरी, ये कैटेगरी है एडवर्टाइजिंग। एंटायर डेटा पास कर लिया पहले, फिर जा रहा हूँ कैटेगरीज में, एडवर्टाइजिंग चेक करेगा, बट उसका क्या दिखाना है तुम्हें, टोटल सम दिखाना है ना। सो लेट्स से ये टोटल सेल्स का कैलकुलेशन करना है मुझे, सम डी सम, बेसिकली सम ही कर रहा है बेस्ड ऑन अ कंडीशन, और वही कंडीशन हम पास कर रहे कि ठीक है, यहाँ पे जो दे रहा हूँ मैं एडवर्टाइजिंग, दैट इज माई कंडीशन, जहाँ पे दिख रहा है उसका ही सम दिखाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी ये क्या बोल रहा है, फील्ड क्या बोल रहा है, वो फील्ड दे दो मुझे जिसका तुम्हें टोटल फाइंड करना है। इट इज वेरी ऑब्वियस मुझे टोटल सेल्स का फाइंड करना है, तो इसने मेंशन किया कि मुझे उसका नाम दे दो डबल कोट में, कॉलम का नाम जो है, अदरवाइज उसका इंडेक्स नंबर दे दो, जैसे कि ABCDEF 6, तो यहाँ पे मुझे 6 प्रोवाइड करो, या फिर इसका डबल कोट में नाम लिख दो, और यू कैन डायरेक्टली गिव अ सेल रेफरेंस, ठीक है, F4। मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ कि आई वांट दिस टू बी एब्सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट में चला गया, नाउ क्राइटेरिया, तो मुझे इसमें आउटपुट देखना है, इस सेल में किसके बेस पे देखना है, तो मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया पहले, उसमें से बोल दिया कि इसका आउटपुट दिखाना टोटल सेल्स, बट मैच तो होना चाहिए, किसके साथ मैच करूँगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू शो दैट टोटल, क्राइटेरिया इज एडवर्टाइजिंग, बट हाउ कैन आई say to that cell that this is the criteria? I can say it by selecting, no, I can select this cell, go to the category, look into the category as advertising, this is my criteria, go to category, then look for advertising. That's why this category has to match with this spelling and for the space, ठीक है। यहाँ पे स्पेसेस नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, यहाँ पे बेसिकली एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग भी लिख रहा हो तो सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसमें जाके मैच करेगा, राइट। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर देता तो डेफिनेटली वो मैच नहीं करेगा, तो सर उसको भी तो पूरा सेलेक्ट कर सकते थे, नहीं होता, दूसरा वो सिलेक्ट नहीं करना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस फॉर्मूला, तुम्हें इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना, एक तो डेटाबेस सिलेक्ट करो, किस चीज का टोटल चाहिए वो सिलेक्ट करो, फिर तुम मैच किसके साथ करो, बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे मुझे ये चाहिए कैटेगरी, और वो भी एडवर्टाइजिंग वाली, तो मैंने ये रेंज सिलेक्ट करके बोल दिया दिस इज माय क्राइटेरिया, गो फॉर कैटेगरी टेबल कॉलम, लुक फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जब जब मिलेगा तब उसको मुझे टोटल दे देना। और ये सेल भी जो है इसका भी मैं रेफरेंस एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया पूरा सिलेक्ट, जैसे एंटर करूंगा एडवर्टाइजिंग की टोटल मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत समझा? अभी क्या नॉर्मली क्या करते हो तुम, ठीक है, नॉर्मली बता देता हूँ। सम कर लिया,
हाँ सम करके मस्त खींच लिया उसको। बट कैसे खींचोगे यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली ठीक है, दिस इज सॉर्टेड, तो Sorted. एक्चुअली खींच लिया इसको, ठीक है, सेम ही मिलेगा, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, बट नाउ यू वांट फॉर डिफरेंट वन। अगर मेरे पास सॉर्टेड नहीं है तब भी ये कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट पे वर्क करेगा? सॉर्टेड डेटा नहीं है फिर भी। सॉर्टेड तो मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा ना फिर, वन बाय वन सेल जो फर्स्ट बताया। अगर डेटाबेस फंक्शन में कैटेगरी एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है मैंने, तो फिर बिना बिना वो सॉर्टिंग के वो हो जाएगा, बिना ग्रुप हाँ, बिना सॉर्टिंग के ही हुआ है वो, क्योंकि उसने क्या किया है, अगर वो रैंडम कहीं भी होगा 1000 पे 2003 तब भी वो ढूंढ कब सकता भी होगा, इसीलिए वहाँ पे मैच चाहिए एडवर्टाइजिंग। अभी हमारे केस में वैसे लेट्स से एक डिवीजन का करते, ठीक है, अभी डिवीजन क्या है, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन कौन था, नॉर्थ, दिस इज नॉट सॉर्टेड वन, ठीक है, इस पे करते, तो क्या बोल रहा है इसमें, टोटल सेल्स चाहिए, डी सम, ठीक, क्या देना पड़ेगा, डेटाबेस फंक्शन में जाएंगे एफएक्स में जाएंगे या फिर ऐसे कंट्रोल सेलेक्ट करके, ठीक है, एंटर, एफएक्स ठीक है, हाँ यू कैन गो बोथ वेज, जैसे कि एफएक्स में चला गया, इस सेल को कंट्रोल ए करके फिक्स कर दिया, ठीक है, पूरा सिलेक्ट वंस अगेन, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फिर से वही क्या, कंट्रोल राइट, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अप एरो, कंट्रोल ए करके पूरा सेल को एब्सोल्यूट कर दिया, फील्ड में जा रहा हूँ, और दिस टाइम लेट्स ऐसा दे देते, ठीक, टोटल स्पेस सेल्स, जो भी है वो मैच होना चाहिए, इसने बोला है कि ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्राइटेरिया, दिस इज माई क्राइटेरिया, और इसको भी मैं कंट्रोल एस पूरा सिलेक्ट करके एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, देयर आर नो सर्कुलर रेफरेंसेस इन ORTH, कोई बात नहीं, पूरा हम क्या करते फिर मैच करने के लिए, देयर शुड नॉट बी मिस्टेक, टोटल सेल्स तो ठीक है, इसमें चला गया मैं फिर से एक बार ये पूरा मिटा देता हूँ, इक्वल टू डी सम, ठीक है, फंक्शन में चला गया, क्या चाहिए मुझे, डेटाबेस, पूरा डेटाबेस सेलेक्ट डेटाबेस, करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अप कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ठीक है, F4 फील्ड कौन सी चाहिए, लेट्स सिलेक्ट डायरेक्टली, ठीक है, क्राइटेरिया, दिस इज माय क्राइटेरिया, F4, F4, ठीक है, दिस विल बी माय नॉर्थ का टोटल सेल्स, ठीक है, वो नॉर्थ कहीं भी प्लेस देखो एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सो इट इज जस्ट इसीलिए उन्होंने सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स एरर नहीं चाहिए यहाँ पे, बेसिकली ये वाला एरर रखना, टाइपो एरर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है, अगेन अगर मुझे और देके चेक करना है, सपोज लेट्स से कैटेगरी चेक कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी कैटेगरी चेक कर रहा हूँ, और लेट्स से डिवीजन भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, जब कैटेगरी में रहेगी मेरी, तो कैटेगरी कॉपी पेस्ट ही कर दीजिए जब तक गलत ना हो। UPYING कॉपिंग एंड इसमें है ना पेस्ट, एटलीस्ट एक तो दिखना चाहिए आपको, एक तो दिखना चाहिए ना, नहीं तो फिर से परेशान होंगे आप, टोटल सेल्स, इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी अगेन डी सम कर रहा हूँ, एंटायर डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, ऐसा करने के बजाय मैं कंट्रोल होम दबाता तो A1 पे चला जाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, नीचे का रो डिलीट करना पड़ेगा, अप कर लिया फिर से, ठीक है, अगर ठीक फंक्शन में आते हैं फिर से, यहाँ पे सिलेक्ट है, एब्सोल्यूट कर दिया, फील्ड में आई वांट दिस F1 एब्सोल्यूट कर दिया, क्राइटेरिया, अभी और में क्या होगा जब मैं पूरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगा, दिस इज H13 से लेके I14, ठीक है, बेसिकली ये क्राइटेरिया क्या हो गया, और में जाएगा, ये
दोनों में से एक चाहिए उसको, दिस और कैटेगरी कॉपिंग चाहिए, नहीं तो डिवीजन ईच चाहिए। बेसिकली दिस विल बी एंड, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उन दोनों का दिस विल बी एंड, ठीक है। और में क्या होगा, रो में जाएंगे जैसे कि ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है। दिस विल बी एंड, जैसे कि कॉपिंग चेक करेगा, उसका टोटल नहीं दिखाएगा जब तक तुम्हें ईस्ट भी मिलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब फिल्टर के अंदर फिल्टर लगा दिया। हाँ, काइंड ऑफ। तो ये एब्सोल्यूट ओके, दिस इज एंड, ठीक है। क्या करूंगा मैं, अल्ट एच एम सी, मर्ज कर दिया सेट, हाँ सर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, दिस इज एंड, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बी, ठीक है, अल्ट एच, इसका याद करना पड़ेगा, इसका भी एच ही होता है, अल्ट एच, लेट्स से रेड, नो भी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, अल्ट एच एम सी, ठीक है, कंट्रोल बी, अल्ट एच एम सी निकल गया, फिर से पूरा नहीं चाहिए क्योंकि दिस टाइम आई एम गेटिंग ओनली कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में दो कैटेगरी का अभी और देखते हैं, ठीक है। एंड का समझ आया, दो कैटेगरी नहीं तो डिवीजन में नॉर्थ और ईस्ट देख सकते हैं। कोई भी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सर कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट कैसे आएंगे? नहीं चेंज करो ना, मैं तो कैटेगरी ले रहा था, तुमने बोला वो, इसलिए वो कंटिन्यू कर लिया। फिर सेल्स, अभी ये दोनों में अल्टेज एम सी, दोनों हाँ, का merge किया। दोनों में एक भी है तो भी मुझे आउटपुट दिखाना है, दिस इज और कंडीशन। अच्छा सर, इसमें मुझे लगा था ऐसे ही लेंगे आप, डिवीजन नॉर्थ डिवीजन ईस्ट फिर दोनों को मिला देंगे, एक ही बात है। नहीं, कॉलम में लोगे तो दैट विल बिकम एंड, सपोज यू आर पासिंग अ वे, अच्छा, अलग अलग कॉलम है इसीलिए दोनों को मर्ज किया है। suppose this is the way you are passing, हम्म। these are the two persons, these are the two persons, one is red, other one is green, ठीक है, and third सर वो एक ही रो में इसीलिए, कॉलम में इसीलिए। एंड का पता, तो मतलब यहाँ पे शो करने का, आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट वे, you will get an output of blue unless you get the color combination of red and green, for example, okay, for sake of understanding, जब तुम्हारे पास ब्लू एंड सॉरी रेड एंड ग्रीन है तभी तुम्हें ब्लू मिलेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, दैट विल बी एंड ऑपरेशन, ठीक है। रेड भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, देन यू विल गेट ब्लू। सो ये दिस इज द एक्सेल के फॉर्मेट में बताया मैंने कि यू इन दिस केस अबव वाले, जब तुम्हारे पास कॉपिंग का भी डेटा है, ईस्ट का भी डेटा है, देन ओनली आई कैन शो यू द आउटपुट, दैट इज द एंड कंडीशन। इट मींस एंड में क्या होता है, 1 1 1, दोनों भी ट्रू चाहिए, दोनों के पास भी वैल्यूज चाहिए। और में क्या चाहिए, आई कैन डायरेक्टली जंप फ्रॉम नॉर्थ टू टोटल सेल, इट मींस आई कैन गिव द टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ एट लीस्ट इफ आई डोंट हैव फॉर ईस्ट, अदरवाइज ईस्ट का है। कॉलम जो डिवीजन है वो नॉर्थ ईस्ट एक ही में आ रहा है, इसीलिए एक ही लिया है। नो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, जो एक्सप्लेन किया दैट इज द रीजन। एंड और ऑपरेशन कब होगा, वन वन है तो ट्रू, ट्रू है तो ट्रू एंड, अदरवाइज फॉल्स है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो जो तुम्हें यहाँ पे आउटपुट दिखाना है, बेसिकली यहाँ पे मतलब इस फॉर्मूला में जो आउटपुट दिखाना है तुम्हें, उसका कंडीशन ही ये है कि तुम्हारे पास दोनों भी कैलकुलेशन है तो भी तुम्हें दिखा पाऊंगा। अगर उस ऐसा तुम अगर कुछ लिख रहे हो ऑपरेशन, तो दोनों का भी मैच होना चाहिए तभी इसका आउटपुट देगा टोटल सेल, अदरवाइज ऐसे लिखो फिर उसमें से एक भी अगर मैच हो रहा है तो उसका आउटपुट दिखा देगा। dsum dsum, आई एम गोइंग टू डेटाबेस अगेन, देखो कंट्रोल
H A1 पे आ गया, मतलब कंट्रोल होम बटन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, वन एरो अप, कंट्रोल A F4। नेक्स्ट में चला जाऊंगा मैं फील्ड, कंट्रोल A एब्सोल्यूट, क्राइटेरिया में चला गया मैं, आई हैव क्राइटेरिया, वेयर इज दैट क्राइटेरिया, नॉर्थ ईस्ट किधर गया हमारा, एंड और ये ना, मर्ज हो गए क्या, वेट है तो ये पे, लेट्स, वो बड़ा हो गया था फिर। ठीक है, एच क्या है ये, H18 H19 मैन्युअली कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, इंक्वायरी कॉपी कर लेते, एच डी सब में गए, ठीक है, डेटाबेस, कंट्रोल होम, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, वन एरो अप, फंक्शन में गया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया, फील्ड में F1 है मेरे, इसको भी कंट्रोल A सिलेक्ट, एब्सोल्यूट क्राइटेरिया में कंट्रोल पेस्ट, H से लेके कंट्रोल पेस्ट 90, ठीक है, कंट्रोल A F4, समझ रहे ज़्यादा हो, ठीक है ना, टोटल क्या बोल रहा है, गलत कर दिया कुछ, कौन सी रेंज पकड़ लिया, हाईलाइट तो कुछ अलग ही हो गया, 16 है ना सर, 18 है। फिर से जाओ F, I'll go to F, डोंट, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये तो कंट्रोल शिफ्ट, इधर जा रहा है ना बीच, कंट्रोल A कर रहा हूँ इसलिए वही हो गई गड़बड़, होम पे जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है, ऐसा सिलेक्ट करके F4 करना पड़ेगा, फील्ड दिस वन, मैं कंट्रोल A करके कर रहा था ना, 18 और 19, ये हो जाएगा ठीक, मैच नहीं हो रहा है कुछ तो, ठीक है, ईस्ट ईस्ट, ठीक है, ये अनकंडीशनल बनाया, ठीक है, कंडीशन नहीं थी, एंड के लिए बनाया, और के लिए चल रहा है, सब फंक्शन F4 फील्ड को F1 और में दिस वन, ठीक है, 19 4, ये
क्या हुआ समझा? बताओ थोड़ा क्या हुआ? हाँ, रेंज कैसे लिख किया हमने इधर? H18 एंड H19, ये हो गया H18 H19, but where these values are located? डिवीजन के अंदर Division. So how this value will be going here and cross checking this column? वो वैल्यू ठीक है, नॉर्थ है, ईस्ट है, अभी they are not directed yet to any of the column. Why? Because we have assigned this value inside this column from 18, right? So directly value from here, range is, this is the criteria, total division north east. So division is starting from 70, so division has to pass, right? In this formula this has to be from 70, ठीक है? मतलब ये वैल्यू नॉर्थ एंड ईस्ट दे आर एग्जिस्टिंग इन दिस डेटाबेस, बट हाउ टू डायरेक्ट देम? यहाँ पे एक हेडर चाहिए जैसे यहाँ पे दिया था, ठीक है? ठीक है सर। पूछो, नहीं समझ में आ रहा है कुछ? एक ही फॉर्मूला से जस्ट एंड और कंडीशन लगा के देखा. नाउ योर टास्क इज टू, आई शो यू व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है? डी, नाउ यू सपोज आई एम नॉट राइटिंग हियर, लेट्स राइट something d. These are some d function. Most of them will be associated with the database apart from date value, d average. So the way we saw d sum, d average exactly same, just it is finding an average. Days, these are date related, ठीक है? d count is finding count, d count a will find the d count a. Similarly there will be min max, look at it, min max count, ठीक है? So this is your task to find the average and the rest functions of the database, ठीक है? I think कुछ इसमें कुछ दिक्कत है, पूछ लो अभी, ठीक है? क्योंकि कल नेक्स्ट फॉर्मूलाज रहेंगे, तुम इसको अभी पूछो या फिर कल पूछना, बट लगाने के बाद। हाँ, बट फिलहाल कुछ दिक्कत है? नहीं सर, पता नहीं इसमें है कि नहीं। तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है कि उसमें है कि नहीं, प्रैक्टिस कहाँ पे करो? कुछ बाकी है, ठीक है? बट आई प्लान्ड, आज का जो प्लान लेक्चर था वो हो गया. नेक्स्ट पार्ट विल सी इन टुमारो, ठीक है?